हेलो एवरीवन। वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी साथियों का वेलकम है। आज हम बात करने जा रहे हैं करेक्ट स्पेल्ट और मिस स्पेल्ट के जो क्वेश्चंस हैं। इसके पहले एक सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कंडक्ट कर रखा है और वो जिसमें हम लोगों ने 250 प्लस वर्ड्स डिस्कस किए थे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और उसकी उस वीडियो की इम्पोर्टेंस आज के लेक्चर में आपको समझ आने वाली है। क्योंकि वो जो 250 वर्ड्स हैं वो रिपीटेडली बार-बार आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, है ना? तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और आज के सेट में भी अगेन मैंने पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन असेंबल किए हैं और इनमें मैंने फ़िल्टर नहीं किया आज वाले सेट में, क्योंकि इसमें मेनली जो टारगेट आपका होना चाहिए, वो जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की मेन समस्या ये है, मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर बाकी चीज़ें बन जाती हैं, एक करेक्ट एस्पेक्ट भी उनमें से एक ये है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना? जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स हमसे रॉन्ग होते हैं। तो इसमें कोशिश करिए आप कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। हालाँकि बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेट में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना? आइए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा स्पेलिंग करेक्शन, जिसको आप मिस स्पेल्ट या करेक्ट स्पेल्ट कह सकते हैं, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। इनकरेक्टली मीन्स जो रॉन्ग है, करेक्टली मीन्स जो करेक्ट है ना? मिस स्पेल्ट मीन्स जो रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिएगा पारुल इज नोन एज अ राइटस एंड ऑनेस्ट लेडी। देखो ऑनेस्ट सही है, लेडी सही है, नोन सही है, लेकिन ये जो वर्ड है ना? ये इनकरेक्ट हो गया। कौन-सा वर्ड है आपका? राइटियस, है ना? और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी RIGHTEOUS, है ना? ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग। इट मीन्स यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा है देखो, RIGH H यहाँ पर मिस था। इट मीन्स करेक्ट। राइट तो आप लिख ही रहोगे ना, पहले इसको लर्न करने के लिए सिंपली आप समझिए कि पहले आप राइट लिखिए, RIGST, है ना? और फिर उसमें EOUS लगाना है, ये वाली बात याद रखना। छोटे-छोटे की पॉइंट अगर आपको क्लियर होंगे, तो इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बहुत से वर्ड मैंने आपको बताए हैं, जैसे अकोमोडेशन में डबल सी डबल एम, है ना? जैसे आप वैक्यूम करते हो, तो वैक्यूम में डबल यू यूज़ होगा, है ना? इस तरीके के बहुत सारे आपने ट्रिक और टैक्टिक्स सीखी है। जैसे एम्बैरेसमेंट में डबल आर, डबल एस, है ना? कमेटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें 3 लेटर डबल होते हैं, है ना? डबल एम, डबल टी, डबल ई, है ना? तो ऐसे की पॉइंट आपको बनाने हैं और अगर की पॉइंट ना बने, तो फिर आपको क्या करना है, वर्ड को ब्रेक करना है और सिलेबल में ब्रेक करना है। सिलेबल जानते हो? ये कई बार तो आपसे वही पूछ लेता है कि सिलेबल का मीनिंग क्या होता है? सिलेबल का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। शब्द का एक ऐसा भाग जिसको एक बार में आप प्रोनाउंस कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सिलेबल, है ना? जिसको एक बार में प्रोनाउंस किया जा सके, है ना? जैसे मान लो आप अब आपको इनकरेक्टली बोलना है, तो पहले आप इन बोलोगे। ये जो इन है, इसी को आप सिलेबल कहते हो। ये सिलेबल है, करेक्ट, है ना? एल-वाई लास्ट में लगा रहे हो आप। तो इट मीन्स जितनी जगह से आप उस वर्ड को ब्रेक कर सकते हो, है ना? दैट इज़ कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। और सिलेबल की एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें एटलीस्ट कम से कम एक वॉवेल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? इसमें एटलीस्ट एक वॉवेल का होना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी होता है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया। इसमें भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ट निकालना है और यहाँ पर वर्ड देख लीजिए, जैसे कह रहा है नेसेसिटी, एक्सीलेंट, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी। हाँ, और टेक्नोलॉजी तो भले भूल गए हो, टेक्नोलॉजी या नहीं भूले होगे, है ना? देखो ये क्या है? TECH सही है? टेक्नोलॉजी करेक्ट है ये वाला तो। एडुकेशनल, EDUCATIONAL सही है, करेक्ट है। एक्सीलेंट करेक्ट है। नेसेसिटी इनकरेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार रिपीटेडली आपसे पूछेगा। इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। NECESSITY। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंगल एस यूज़ कर रहा था, जो कि डबल एस होना चाहिए। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन आप पढ़ते हो, है ना? इट मीन्स ये वाली स्पेलिंग इनकरेक्ट है। NECESSITY। इसमें एक ही कीवर्ड याद रखिएगा, ये वाला। जैसे नेसेसरी के स्पेलिंग आपसे पूछता है ना? एक वर्ड जैसे नेसेसिटी है, नेसेसरी है, दोनों वर्ड पूछता है आपसे। नेक्स्ट
तो एक नॉलेज, और ये आपको वो वीडियो अगर आपने देखा है 250 वर्ड्स का, है ना? तो उसमें ये वर्ड भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक्नॉलेज, है ना? और एक्नॉलेज को मैंने बताया था आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इनमें से करेक्ट निकालना होगा कौन-सा करेक्ट है ना? तो अब आप देखो पहले नॉलेज आप लिखो। नॉलेज कैसे लिखोगे? KNOWLEDGE। तो पहले तो नॉलेज आप लिख लो। नॉलेज आपने लिखा KNOWLEDGE, है ना? KNOWLEDGE, KNOWLEDE, ये इनकरेक्ट हो गया और JE नहीं बनेगा। अब इन दोनों में देखो, ए डबल सी नहीं लगाओगे, AC लगाओगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कह रहा है इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ड निकालना है आपसे, है ना? कह रहा है मेजरमेंट, रीजन, कॉन्फिडेंशियल, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को कैसे ब्रेक करोगे आप? देखो, STRE, है ना? और NGT, अच्छा स्ट्रॉन्ग तो लिख ही लेते हो ना, स्ट्रेंथ पहले लिख लो आप। STRENGTH, सही है, करेक्ट है। कॉन्फिडेंशियल, FID, इसमें रूट वर्ड लगा हुआ है ना? कॉन, कॉन का मतलब विथ होता है, टुगेदर होता है। कॉन्फिडेंशियल, ENTION, सही है, करेक्ट है ये भी। REGION करेक्ट है। मेजरमेंट इनकरेक्ट है, और इसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपकी क्या होनी चाहिए? MEASURE है ना? ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, MEASUREMENT। ये इनकरेक्ट है, और यहाँ पर देखिए एस के बाद यू आना चाहिए, यू मिसिंग है, SURE होना चाहिए, है ना? इस वजह से इनकरेक्ट है। पार्ट नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर भी सर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। कह रहा गिल्टी है, कह रहा अटेम्प्ट है, एडमिट है, एग्री। एग्री तो करेक्ट है, एडमिट भी करेक्ट है, गिल्टी भी करेक्ट है, और अटेम्प्ट में डबल टी होना चाहिए। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग बनेगी ATTEMPT। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी सेकंड। नेक्स्ट चलता है, सर यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है? इनकरेक्टली है, लेकिन इनमें से आपको विच वन इज करेक्ट ये निकालना है ना? कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा हाँ, ये जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है मूवमेंट, इसको कौन सही से रिप्लेस कर पाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। मूवमेंट, मूवमेंट में आप कैसे लिखोगे? MOMENT। जो मूवमेंट यूज करते होंगे उनको अच्छे से क्लियर होगा कि सर मूवमेंट की स्पेलिंग क्या होती है ना? अच्छा, वो वाला मूवमेंट भी होता है, MOVEMENT, मूवमेंट, क्लियर है? ये वाली बात MOVEMENT, मूवमेंट, है ना? मूवमेंट, और ये मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्षण, टाइम, और ये मूवमेंट आंदोलन होता है, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी रिप्लेस कर पाएगा इसको। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से निकालना है। इफिशिएंट, कंट्रीब्यूशन, और मिसकैलकुलेशन, मेडि मेडिएशन, मेडिएशन, सही है, करेक्ट है सर। MEDIATION, दो दो जगह से आप ब्रेक कर पाओगे इसको। ये तो क्लियर हो गया। मिसकैलकुलेशन, ठीक है। MIS एक पार्ट, CAL सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन, ये देखो आप चार, इसमें चार अलग अलग सिलेबल हैं। अगर हम बात करें तो ये भी करेक्ट है। कंट्रीब्यूशन, जैसा TRI रूट होता है ना? CON हो गया, यहाँ तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। कंट्रीब्यूशन, BUTION, सही है सर, ये भी करेक्ट है। इफिशिएंट इनकरेक्ट हो गया, EFFI होना चाहिए। इफिशिएंट आप कुछ इस तरीके से लिखोगे ना, EFFICIENT, है ना? एफिशिएंट मतलब स्किल्ड, कोई पर्सन जिसके अंदर एफिशिएंसी है। एफिशिएंट है मतलब एडेप्ट है किसी काम को करने में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ट्रूली की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन बनता है आपका। पहले वैसे तो आप ट्रू लिखते हो, TRUE, ये हो गया, लेकिन जब आप ट्रूली लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे TRULY। वो जो ई है वो मिस हो जाता है, वो स्किप हो जाता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। जैसे एक्सप्लेन आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो आप एक्सप्लेन, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो आप ऐसे लिखते हो EXPLANATION। ये जो आई है ये यहाँ पर स्किप हो गया है। जैसे आप जजमेंट में दोनों बन जाते हैं, JUDGE, जज, लेकिन आप जजमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, और जजमेंट विदाउट ई के साथ भी लिख सकते हो। वो US और UK का डिफरेंस होगा, और ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस होगा, है ना? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड।
नेक्स्ट चलते हैं सर। यहाँ पर आपको पता करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना? देखो एक-एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, लर्न की थर्ड फॉर्म लिखा है, लर्न, ठीक है? ये तो करेक्ट है। देखो LEARN, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म आप क्या लिखते हो? LEARNT और LEARNT, करेक्ट है? ये तो करेक्ट हो गया। बेसिस सही है। इसका प्लूरल बेसिस बन जाता है, यू रिमेंबर, BASES। IS वाले टर्म को किस में कन्वर्ट कर देते हो? ES वाले पे। अच्छा, ये फंडामेंटल्स, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि फंडामेंटल्स TALS होना चाहिए ना यहाँ पर। FUNDAMENTALS, ये इनकरेक्ट हो गया लास्ट में, यहाँ पर ए होना चाहिए था, यही इनकरेक्ट है। बाकी प्रायोरिटी जो है ये भी करेक्ट है आपका, इसको भी आप ऐसे डिफाइन करोगे, प्री और टी, है ना? तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इको, ये भी इनकरेक्ट है स्पेल्ड वर्ड, आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा गलत है। पॉवर्टी सही है सर, ग्रांड सही है, इकोनॉमिक्स सही है, रिमूवल रॉन्ग हो गया क्योंकि एल होना चाहिए था, REMOVAL, REMOVL। बाकी मीनिंग आपको पता है। पार्ट नंबर थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है कौन सा रॉन्ग है। ट्रायल्स है, और डिजास्ट्रस है, कॉन्फिडेंट है, सेटबैक्स है ना? ट्रायल सही है सर। डिजास्टर, डिजास्टर आप ऐसे लिखते हो, DIASTER, सॉरी, डिजास्टर ऐसे लिखोगे, डिजास्टर आप ऐसे लिखोगे, डिजास्टर, है ना? ये वाली बात क्लियर हो गई। बाकी प्लूरल बनाना है तो ऐसे यूज कर लोगे। कॉन्फिडेंट अभी पढ़े थे, है ना? ENT लास्ट में लगेगा, एडजेक्टिव बन जाता है इससे। आपको सफिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, सफिक्स और प्रीफिक्स, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ईज़ी हो जाती है, सफिक्स और प्रीफिक्स। सेट बैक्स, अब ये जो सेट बैक्स आप लिखोगे, इसमें बेसिकली ये एसईटी तो सही है, BACKS होना चाहिए, है ना? आप ऐसे लिखोगे सेट बैक्स, है ना? ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी 4। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। और पहले तो ये रेस्टोरेंट के जो स्पेलिंग है ना, इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। VVIP गेस्ट है मेरे भाई, RESTAURANT, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। RESTAU होना चाहिए, इनकरेक्ट हो गया। RESTAU होना चाहिए, RESTAU, ये तीनों इनकरेक्ट हो गए, ये वाला करेक्ट है। यहाँ पर डिलीशियस देख लो, DELICIOUS, सही है। DELICI होना चाहिए, करेक्ट हो गया। DELISCI नहीं होगा, DELICIOS, लेकिन रेस्टोरेंट इनकरेक्ट हो गया। तो पार्ट नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? दैट विल बी फर्स्ट। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस निकालना था, कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। कॉन्सियस, अच्छा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीछे लास्ट लास्ट में मैंने बताया, रेस्टोरेंट जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा था, जो जैसे ज़्यादातर जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ टेलीग्राम पर, तो बच्चों की ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम यही होती है कि सर करेक्ट स्पेल्ड में बहुत प्रॉब्लम आ रही, क्या करें? फिर मैं कहता हूँ कि वो जो 250 वर्ड्स कराए उनको आप कम से कम 2, 1 से 2 बार तो मिनिमम देख लीजिए आप। वो जब-जब रिपीट होंगे तब तक आपको उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और नया वर्ड भी आप सीख पाओगे। लेकिन वो करते नहीं, पता नहीं क्यों, है ना? वो एक अलग जज़्बात में, अलग जोश में रहते हैं। कॉन्शियस, CONSCI, ये तो इनकरेक्ट हो गया ना? और ये भी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसमें पता है रूट वर्ड लगा हुआ है, SCI। अच्छा, इसको देखो 3 जगह से आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे, OUS, CONSCIOUS, है ना? कॉन्शियस मतलब होश में, बिल्कुल अवेयर होना। SCI का मतलब टू नो होता है, इसी से साइंस बनता है, इसी से कॉन्शियंसस बनता है ना? ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। एनफ सही है सर, क्वेश्चन करेक्ट है, लेसन करेक्ट है। तो करेक्ट इनकरेक्ट पार्ट यही था आपका, कौन सा? फर्स्ट। फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको पता करना है, विच वन इज इनकरेक्ट। रिसीव्ड, अवार्ड, परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगेन, रिसीव, परसीव, अचीव, अचीव वाले पे लास्ट वाले में तो बड़ा कंट्राडिक्शन हुआ था, है ना? मैंने वो
इनकरेक्ट लिखा पहले, फिर करेक्ट कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, है ना? वो सालों का गैप हो गया था और आपके पास इतना टाइम था कि आप जब तक मैं रोकता, है ना? तब तक आप कमेंट कर चुके। रिसीव्ड, रिसीव्ड ये वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसको अच्छे से आप ध्यान रखना, ई-आई होगा, आई पहले, ई बाद में। ई पहले, आई बाद में, है ना? करेक्ट स्पेलिंग ये होगी, RECEIVE, तो रिसीव। 8 नंबर कौन-सा हो गया? दैट विल बी फर्स्ट। ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों जो हैं वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, ये देखो अवार्ड सही लिखा है, परफॉर्मेंस कैसे ब्रेक करोगे? PER, FOR, MENCE, है ना? आउट, स्टैंडिंग, 3 जगह से ब्रेक कर पाओगे, है ना? नेक्स्ट अप, कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन-सा आपका रॉन्ग है? कह रहा है रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस। अच्छा, वैरायटी करेक्ट है। रेस्टोरेंट अभी डिस्कस किए थे सर, RESTAU, आपने यही पढ़ा था ना, RESTAU, ये स्पेलिंग होती है, RESTAURANT। ये देखो कितना वीवीआईपी गेस्ट है, इतना वीवीआईपी गेस्ट है कि आपको इसको रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ रहा है ना? तो याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल सेकंड, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है? पहले देखो एथलीट्स, एथलीट, एथलीट, ATHLET, सही है, ATHLET, सही है, ATHLET, सही है, ये इनकरेक्ट हो गया, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वाले में चलते हैं, अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट्स, अब इनमें से देखो जरा, सभी करेक्ट है या इनकरेक्ट है कोई? और पहले ही वाला चेक कर लेते हैं, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव पहला वाला करेक्ट है, IMPRESSIV, सही है, इम्प्रेसिव करेक्ट लग रहा है, ये डबल आर हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। अब इन दोनों में देख लो ज़रा, जिसमें अचीवमेंट की स्पेलिंग करेक्ट होगी वही स्टेटमेंट जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना? ACHEI होगा या IE होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी फर्स्ट, है ना? तो होप सो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अचीवमेंट, अब देखो एथलीट्स भी आपने चेक कर लिया, इम्प्रेसिव भी आपने चेक कर लिया, दोनों पॉइंट जो हैं वो आपके करेक्ट हो गए, है ना? चलो, पार्ट नंबर कौन सा हो गया? दैट विल बी फर्स्ट। नाउ मूव टू अनदर वन, अगले वाले में चलते हैं। यहाँ पर भी आपको निकालना है इनकरेक्टली स्पेल्ड, आई फेल्ट अब्सोल्यूटली। अब देखो इसको ब्रेक करोगे, ABSOLUTELY, 3 सिलेबल बन रहे हैं, करेक्ट है ये। फिट एट दिस समिट माई माइंड वॉज अब्सोल्यूटली क्लियर, आई डिडंट फील टायर्ड, आई फेल्ट एक्जिलरेटेड, और ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर रिसेंट एग्जाम में आप देखोगे तो कई बार रिपीटेड है, आज ही के सेशन में आपको मिल जाएगा, बहुत बार रिपीटेड ये वर्ड है। जैसे इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी EXHILARATE, ये होगा, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी थर्ड। बाकी क्लियर है, इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन। इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा रॉन्ग है? एसेसिबिलिटी, एप्टीट्यूड, ऑपरेटस, एट्रोसियस। अच्छा देखो, इसको पहले एक्सेस लिखो, ACCESS, एक्सेस आप ऐसे लिखते हो, इसके साथ प्रपोजिशन कौन सा लगता है? टू लगता है, ये तो करेक्ट हो गया। एसेसिबिलिटी, BILITY, बिल्कुल करेक्ट है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब टैलेंट, स्किल जिसको आप कहते हो, इसके साथ प्रपोजिशन फॉर लगाते हो, है ना? एप्टीट्यूड करेक्ट है। ऑपरेट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ऑपरेटस पूछता है, कई बार रिपीट करता है, APPARATUS, सही है। एट्रोसियस होना चाहिए, CIOUS होना चाहिए ना, मतलब इसकी करेक्ट स्पेलिंग अगर आप लिखोगे तो ये क्या होगा? एट्रोसियस, CIOUS, और एट्रोसियस का मतलब बहुत ही क्रूर व्यक्ति, बहुत ही मर्सीलेस टाइप का, ब्रूटल टाइप का पर्सन, उसको बोलता है एट्रोसियस, है ना? नेक्स्ट पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट होगा? दैट विल बी फोर्थ। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर आप स्टेयर्स की स्पेलिंग आपको करेक्ट फाइंड आउट करनी है ना? देखो, स्पेलिंग आपको यहाँ पर देनी, अप
स्टेयर, अच्छा स्टेयर कैसे लिखोगे? ये वाली बात पहले क्लियर कर लो। ऐसे लिखोगे STAIR, है ना? और स्टेयर्स तो एस लग जाएगा, अप यूपी लग जाएगा। अब देखो किसमें करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट STAIRE, RE नहीं होगा, डायरेक्ट एस आएगा। अप स्टेयर, स्टेयर SATAI होना चाहिए, इनकरेक्ट हो गया, SATAIRS। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा, क्या कहना चाह रहा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ऑल मिसस्पेल्ड वर्ड, सारे के सारे मिसस्पेल्ड जिसमें है। अब आप चेक करो, डिलीशियस सही है, तो ये तो सारे इनकरेक्ट नहीं होंगे। रेस्टोरेंट, हाँ ठीक है, ओके, ये इनकरेक्ट है। RESTAURANT होना चाहिए ना, ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। डिलीशियस ये करेक्ट है, रेस्टोरेंट ये इनकरेक्ट है। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। कौन से? फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो तो एलिमिनेट हो गए, है ना? फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो तो आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब बाकी देखते हैं ज़रा, अब बाकी बाकी देखते हैं। तो सेकंड और फोर्थ में आपको चेक करना है। सिली सही है, सिली सही, ये सही हो गया तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। चलो, क्योंकि सभी इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करने हैं ना, तो ये वाले मिलेंगे फिर आपको। देखो, अब BELIEVE होना चाहिए, है ना? ये इनकरेक्ट हुआ। असाइनमेंट यहाँ पर ASSIGN, एन मिसिंग है इसमें, वो होना चाहिए। एम्बैरेसमेंट RRS होना चाहिए। इट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? दैट विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको निकालना है। आफ्टर द recapture of following and the adjacent features, evacuating, ये इनकरेक्ट होगा। इवैक्टिंग की जगह इवालुएटिंग होना चाहिए, ये पार्ट नंबर सेकंड होगा। बाकी देख लो, द एनमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड, फोर्टिफाई ये वर्ड है, किलेबंदी करना जिसको कहते हो आप, है ना? मजबूत करना किसी चीज़ को, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, FORTIFY, है ना? पोजीशन बिकेम अ प्रायोरिटी, ये अभी आप पीछे करके आए हो। करेक्ट इनकरेक्ट ये होगा, और यहाँ पर इवैल्यूएट होना चाहिए वैसे, इवैल्यूएट या इवैल्यूएटिंग, आप ऐसे डिफाइन करो। पार्ट नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी सेकंड। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो, रीइंफोर्समेंट, अपॉर्चुनिटी, एट्रीब्यूट्स, मोटिवेशनल। अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं सर सभी में। देखो, REIN सही है, फोर्स FORCEMENT, इसको तीन तीन अलग-अलग लेवल में ब्रेक कर सकते हो। रीइंफोर्समेंट, ये तो करेक्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी सही है, PUNITY, अपॉर्चुन तो लिख ही सकते हो ना, उसी में बन जाएगा। अच्छा, मोटिवेशनल करेक्ट है। एट्रीब्यूट डबल टी होना चाहिए, ये बनेगा एट्रीब्यूट्स, PUTES, एट्रीब्यूट्स, पार्ट नंबर थर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा रॉन्ग है वो आपको बताना है। पोजीशन, POSSESSION, सही है सर। पोजीशन, हाँ, पजेस कैसे लिखोगे आप? PO, ये भी वर्ड मैंने कराया था और इम्पोर्टेंट वर्ड है, रिपीट करता है कई बार। POSSESS करेक्ट है, और इसी में SION लगा दिया। रिफर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। विदर, वेदर, ये सब पूछता है। विदर भी पूछता है, वेदर भी पूछता है, ये वेदर भी पूछता है। 2-3 जितने भी वर्ड बनते हैं इससे रिलेटेड वो सभी पूछता है। तो ये वेदर भी सही है, मौसम वाली बात कर रहा है। वो वेदर होता है कंजक्शन, WHETHER, वेदर कंजक्शन। विदर मुरझाना होता है, जानते हो आप। अनफोरसीन, अब ये देखो, अन तो सही है, सीन भी सही है, ये बीच वाला इनकरेक्ट है। इसको ऐसे लिखो आप, अनफॉरसीन, ये बनेगा अनफॉरसीन। पार्ट नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी सेकंड। मैच कर लीजिएगा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग UNFORESEEN। नेक्स्ट, रिसीव्ड की स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है ना? और रिसीव्ड के बारे में अभी हमने बात की थी। क्या होगा? RECEIVED, RECI, ये तो इनकरेक्ट हो गया, RECIEVED। अब इसमें जो 24 में जब आप करेक्ट करोगे तो ये देखो, पूरा लिख करके देख लेते हैं। रिसीव कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, और ईडी जोड़ना है, डी जोड़ना है, तो ये बन जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा? फर्स्ट। हालांकि डी वाला मिसिंग है, नीचे हो गया है, तो ये ध्यान देना, ये करेक्ट है फर्स्ट।
नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना? एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड, प्रोसीड। तो आप चेक करो जरा, 25 में आते हैं। 25 में अगर आप देखोगे तो एक्सीड सही है। एक्सीड विल बी योर करेक्ट आंसर ना। प्रोसीड भी सही है, PROCEED। सक्सीड भी करेक्ट है। प्रोसीड जो होगा ये इनकरेक्ट हो गया, डबल ई नहीं आएगा, इन सभी में डबल ई बनेगा। देखो इन सभी में डबल ई का यूज करोगे, बट प्रोसीड वी कैन राइट लाइक दिस, PRECEDE। ऑप्शन नंबर फैक्टिशियस, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, फिक्टिशियस। और ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें से एक इनकरेक्ट लग रहा है, और वो कौन सा है? दैट विल बी फोर्थ। फिक्टिशियस कैसे लिखोगे? FICTI, है ना? TIOUS, फिक्टिशियस मतलब होता है नकली, जाली, झूठा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी फोर्थ। स्पेलिंग बनेगी FICTITIOUS। अगले वाले वर्ड पे आते हैं, और यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, और ये भी बहुत रिपीटेड वर्ड है। इनमें से खास तौर से ये वाला वर्ड, अकरेंस, बहुत पूछा जाता है, बिगनिंग बहुत पूछा जाता है, सिमेट्री बहुत, ये तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरप्ट सही है सर। अकरेंस, CC, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। CC, 2 पॉइंट याद रखने। बिगनिंग ये इनकरेक्ट हो गया। सिमेट्री में बच्चे ज़्यादातर ये वाली स्पेलिंग लिखते हैं, CEMETRY, जबकि ये इनकरेक्ट होता है। ये करेक्ट स्पेलिंग होती है CEMETERY, ये करेक्ट होता है। और यहाँ पर बिगनिंग जब आप लिखोगे तो BEGINNING, बिगनिंग ये बनेगा, BEGINNING। ऑप्शन नंबर कौन सा? दैट विल बी थर्ड। तो क्या निकालना है? मैसेज स्पेल्ड निकालना है ना। एमिकेबल, अब आप देखो एमिकेबल सही है, कमेटी सही है, डी वेल्ड, डिलेमा, डिलेमा भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। डिलेमा को कैसे डिफाइन करोगे आप? चलो मेरे भाई वापस चलते हैं अगले वाले पे। एमिकेबल ये वाला करेक्ट है। कमेटी में मैंने कहा था DT, 3 लेटर डबल होते हैं, तो करेक्ट हो गया। अब इसमें चेक करना है आपको, या तो डिलेमा इनकरेक्ट होगा या तो प्रिवेल्ड इनकरेक्ट होगा। अच्छा, प्रिवेल्ड में अगर आप लिखोगे तो पहले प्रिवेल लिखो, PREVAIL ऐसे लिखोगे, और पास्ट में आपको बनाना है, ED ऐड कर लीजिए। तो ये VEIL नहीं होगा, VAIL। डिलेमा में डबल एम होगा, ये वाला की पॉइंट याद रखना, डबल एल आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। कह रहा है यहाँ पर भी आपको कह रहा है सेगमेंट दैट हैज अ स्पेलिंग एरर। इसमें स्पेलिंग एरर है, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट, ट्रांसफॉर्म्ड इट सही है, करेक्ट है। इस लेवल में भी ब्रेक करके देख लिया। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये तो ईडीएम पढ़ते हो आप। द एजुकेशन इंडस्ट्री सही है। बिग डेटा हैज, अच्छा ये वाला वर्ड देखो, ये वाला थोड़ा सा लग रहा है कि इनकरेक्ट हो सकता है। और वर्ड कौन सा है? इसको अगर आप डिफाइन करके लिखोगे तो INUNDATED, इनडेटेड, आप ऐसे लिखोगे। INUN होना चाहिए, NAN नहीं, NUNDATED। इट मीन्स पार्ट जो इनकरेक्ट है, दैट विल बी फोर्थ।
इसमें भी आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड निकालना है। इट टुक आउट अ वाटर टम्बलर, सही लग रहा है सर? फॉर अ ड्रिंक बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर, सही लग रहा है? हैड फ्रोजन, फ्रोजन करेक्ट है। सो आई कुडंट क्वेंच, क्वेंच ये इनकरेक्ट हो गया शायद। देखो इसकी करेक्ट स्पेलिंग कुछ आप ऐसे लिखोगे, QUENCH होगा। वो जो ए लिख रहा है ए इनकरेक्ट है, वहाँ पर ई आना चाहिए, QUENCH, है ना? प्यास बुझाना जिसको कहते हो। पार्ट नंबर कौन सा हो गया? दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें वर्ड आपको बताना है, एक्वेटेंस की स्पेलिंग करेक्ट करनी है ना? अब देखना ज़रा एक-एक करके डिस्कस करते हैं। ACQ, ACQ आना चाहिए, ये तो इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट। ACQUAI, ACQUAI, है ना? अच्छा, AC ये इनकरेक्ट हो गया। अब इनमें दोनों में ब्रेक करो ज़रा। और AINT, यहाँ तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ANCE होगा, ENCE नहीं होगा, ANCE ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। मैच करिए। अगला है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सही करना है आपको। कॉन्सिएंसस, है ना? SCI आप पहले पहले ब्रेक करो आप, CON, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। SCI होगा ना, SCE, SCI, SCI, है ना? तो दो, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है अब तक। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे हम ब्रेक करते हैं इसको, तो इसके बाद आ जाएगा EN, SCI, EN, TI होना चाहिए, आई मिसिंग है यहाँ, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये वाला होगा। ये क्यों इनकरेक्ट हो गया? देखो इसमें एन मिस कर दिया है ना, तो करेक्ट आंसर ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, अकरेंस मैंने कहा था डबल सी और डबल आर, तो डबल सी है डबल आर है, डबल सी सिंगल आर, डबल सी डबल आर, डबल सी सिंगल आर। अब इन दोनों में ब्रेक करो जरा। ANC या ENC, ENC बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। OCCURRENCE। चलो, सेंटेनरी अगले वाले वर्ड पे आते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। वर्ड है आपका सेंटेनरी, है ना? वैसे तो ये करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सेंट वर्ड देखो ऐसे, CNT, सेंट मतलब 100 होता है ना? तो CNTENARY करेक्ट है ये। कंज्यूमरिस्ट, देखो CONSUMRIST सही है, करेक्ट। कैपिटलिस्ट, कैपिटल लिख लो आप पूरा, है ना? कैपिटल, IST ऐड कर दोगे। कैपिटल आप ऐसे लिखोगे, CAPITAL, IST ऐड कर दो, करेक्ट है ये भी। ये वाला वर्ड कंटेम्प्टिबल होना चाहिए ना, किसी का निरादर करना, तिरस्कार करना, और वो स्पेलिंग ये बनेगी ना, CONTEMPTIBLE, ये बनेगा। वो स्टार्टिंग में इनकरेक्ट कर रहा है, बाकी जो सही शायद यहाँ से सही है, देखो TEMPTIBLE सही है, लेकिन ये स्टार्टिंग में इनकरेक्ट लिख रहा है, CONTI, यू नहीं लगना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया? फोर्थ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, CCM, सर करेक्ट है ये, और SS करेक्ट है। अच्छा, रिसीव और नेसेसरी दो में आपको फाइंड आउट करना है, रिसीव होगा या फिर नेसेसरी होगा। और मैंने कहा था रिसीव वाले में आपको क्या याद रखना है, ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, और नेसेसरी बार बार पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, NECSSARY, है ना? क्लियर हो गया? इसमें चारों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेट, CCM, पहले वाले में सिंगल सी है, यहाँ पर डबल एम नहीं है। इसमें डबल सी भी है, डबल एम भी है, यहाँ पर भी डबल सी डबल एम है, लेकिन डबल टी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर, 36 का ऑप्शन नंबर फोर। प्रिविलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रिविलेज, PRIVI आ गया, PRIVI, 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 लेकिन जे नहीं आएगा, है ना? LEDGE नहीं होगा, LEGE होगा, PRIVILEGE, ऑप्शन नंबर थर्ड।
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? अच्छा, बिजारे में BIZA होना चाहिए, डबल जेड नहीं होता, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। कलीग भी सही हो सकता है ना? और एंटरप्रेन्योरशिप ये भी करेक्ट है। देखो इसको 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो। PRENEURSHIP, ठीक है? और कंसेंसस, कन ये सी नहीं आना चाहिए। अब इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी पहले वो देख लो आप। CONSENSUS, कंसेंसस, सरसम्मत जिसको बोलते है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी फर्स्ट, मैच कर लीजिएगा। बाकी इनकी स्पेलिंग मैंने बता दी। बिजारे क्या होगी? BIZARRE। कलीग तो सही लिखा ही है, बाकी ये तीनों करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट था। नेक्स्ट, 1 मिनट रुको, तो फिर इसमें से क्या निकालना था? करेक्टली स्पेल्ड निकालना था ना? करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड होना चाहिए ना फिर इसमें तो। इनकरेक्ट हो गए तो 2 इनकरेक्ट हो गए। 1 मिनट रुको, जस्ट अ सेक को बिजारे इनकरेक्ट है, बिजारे को करेक्ट करना पड़ेगा। कलीग COLLEA, अच्छा ये भी इनकरेक्ट है ना? EA होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, EA, है ना? तो इसमें जो करेक्ट होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट रुको, ये 3 इनकरेक्ट हैं, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कलीग जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, COLLEA, है ना? चलो वापस आ गए, करेक्ट आंसर सेकंड, इसमें रेक्टिफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर, इसमें किसमें स्पेलिंग एरर है ये देखना है। इसमें आपको स्पेलिंग एरर देखने को मिल रही है, वो वर्ड कौन सा है ना? देखो कंटे स्पेलिंग एरर जहाँ पर है, द हॉर्स सही है, इंस्टीट्यूशन सही है, मोस्ट प्रोवाइड, द डेलीगेट्स विथ एकोमोडेशन सही है। एकोमोडेशन ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, एकोमोडेशन ये इनकरेक्ट हो गया, चूंकि डबल एम होना चाहिए ना। सब्सिडाइज्ड, DI DIZED होना चाहिए। ये पार्ट नंबर फर्स्ट ही इनकरेक्ट है। एक बार बाकी राउंड कर ले। अक्रेंस सही है, CCR। लूनर एक्लिप्स इज ऑफन अ मिस्ट्री फॉर चिल्ड्रन। द बॉस, एड्रेस्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ADDS होता है इसमें, ध्यान रखना। और रेल लाइन्स गो पैरेलल, पैरेलल भी पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है ये भी। PARALLEL, तो ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, बाकी तो फाइंड आउट कर। मेंटेनेंस, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। अब मेंटेनेंस लिखोगे तो कैसे? MAIN होना चाहिए ना, MAIN, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद लिखोगे MAINTE, TA नहीं होगा, TA नहीं होगा, डबल एन नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? दैट विल बी फर्स्ट। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, DIS नहीं होगा, DIC नहीं होगा, DIS नहीं होगा, DESCENT, ये बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। देखो एसेंट चढ़ना होता है ना, ASCEND, जैसे डिसेंड नीचे उतरना होता है ना? तो DESCENT ये ऑप्शन नंबर बी होगा। कन्वीनियंट, एम्बैरस, एम्बैरस, नेशनल, डिसिप्लिन। अच्छा 42 वाले में चेक करते हैं। अच्छा डिसिप्लिन सही है, करेक्ट है। नेशनल, NATI सही है। एम्बैरस, RRS करेक्ट है। तो फिर यही इनकरेक्ट होगा, कन्वीनियंट। एक बार स्पेलिंग मैच करते हैं, देखो CON, यहाँ तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। VE, यहाँ पर VI लिख रहा है, यही इनकरेक्ट हो गया। कन्वीनियंट बाकी करेक्ट हो जाएगा, VE आना चाहिए, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी फर्स्ट। दोनों इन इसमें से इनकरेक्टली निकालना है आपको। मैंने कहा था डिलेमा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? प्रिविलेज अभी पढ़ करके आए हो। नेसेसरी वेरी वेरी मोस्ट ये चारों इंपॉर्टेंट है इनमें। अब आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इनकरेक्ट है।
अच्छा देखो, डिलेमा में डबल एम होगा, डायलेमा जिसको बोलते हो आप, डायलेमा डबल एम होगा। प्रिविलेज, ये तो करेक्ट हो गया। कोनोजियर, CONNOISSEUR, ये भी करेक्ट है। NECE, डबल सी नहीं होगा ना, NECE बनेगा ना, ये स्पेलिंग ये बनेगी ना। नेसेसिटी और नेसेसरी दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेसेसिटी और नेसेसरी बोथ आर इंपॉर्टेंट। पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अनदर वन, टेंजिबल, टेराकोटा, पैर्सियल, पैरासाइड, इनमें से आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। देखो चेक, करेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इनकरेक्ट है? टेंजिबल जब आप लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, टेंजिबल, ये होगा। इनकरेक्ट ही निकालना, यही करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। 44 वाले में देख लो, टेंजिबल, TANGIBLE, TANGIBLE, टेराकोटा, ये तो सही है बिल्कुल, है ना। टैरसी, टैरसियल, ये करेक्ट है। पैरासाइट, पैरासाइट वैसे बोलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, उसके लिए यूज किया जाता है ना। तो इनकरेक्टली यही है आपका, कौन सा फर्स्ट है, बाकी तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्जिलरेशन, ये तो अभी डिस्कस किए थे, EXHI होगा, EXHI। देखो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, EXHI होगा। जब आप EXHI लिखोगे तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? देखो पहला वाला तो बन जाएगा, EXI नहीं होगा, EXHI, EXHI, LA, इसके बाद देखो LARATION, यही होगा। इसमें देखो क्या है, डबल एल कर रहा है, LE यूज कर रहा है। करेक्ट आंसर फर्स्ट। एम्बेरस, एम्बेरस में मैंने कहा था डबल आर डबल एस, सही है। कोनोजियर, करेक्ट है सर, ये भी करेक्ट है। रिलीवेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी बार बार पूछा जाता है। ये जो वर्ड है ना, ये बार बार पूछा जाता है, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, जैसे क्लस्ट्रोफोबिया बार बार पूछता है, क्लस्ट्रोफोबिया, ये दोनों बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेवेंट, यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है, ये ANT होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा। नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, इसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जिसमें नहीं है डायरेक्ट मैं उस पर चलता हूँ। देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी के बारे में। तो पहले वाले में ये इनकरेक्ट लिख रहा है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी PLEASANCE होगा, ये इनकरेक्ट। सेकंड वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले में ये देखो फ्यूचरिस्टिक दिया है, तो फ्यूचर पहले लिखो, ऐसे लिखोगे, रिस्टिक, ये इनकरेक्ट हो गया। अच्छा इस वाले में चेक करो, मैनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड द ऑथर इन डिटेल बट देयर आर नो फोटोज ऑफ द ऑथर अवेलेबल, सही लग रहा है ये तो। द ऑथर इज फेमस फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ सब्टरफ्यूज एंड कंट्राडिक्शंस, ये इनकरेक्ट हो गया। देखो वर्ड क्या होगा, कंट्राडिक्शंस, ऐसे लिखोगे ना, CONTRADICTIONS, कंट्राडिक्शंस। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा सर? जो करेक्ट है, बिल्कुल टोटली एरर फ्री है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें पहले तो मिस्चीवियस की स्पेलिंग आप मेरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, और ये वाले इंपॉर्टेंट, तीन स्पेलिंग इसमें ऑलरेडी बार बार रिपीट होती है। अच्छा ये देखो तीनों को, इसमें CMM होगा, सही है। इसमें CONSCI, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ऑस्टेंटेशंस, ऑस्टेंटेटियस, सही है। मिस्चीवियस इनकरेक्ट हो गया, और पूछता है मिस्चीवियस, ध्यान रखना। और मिस्चीवियस की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी
वो होगी MISCHIE। और इसके बाद आप लिखोगे मिस्चीवियस, है ना, IEVOUS। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। MIS सही है, CHIEVOUS, MISCHIEV, वी के बाद आई नहीं होना चाहिए, ये इनकरेक्ट हो गया। पार्ट नंबर बी इनकरेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है एकोमोडेशन, CC, और यहाँ पर भी देखो सेम वही प्रॉब्लम है, आई लिख रहा है। मिलेनियम, प्रिविलेज, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। अकरेंस, 52 वाले पे आ जाओ। और अकरेंस में मैंने कहा था CCR होना चाहिए, सिंगल आर है, तो यही वाला इनकरेक्ट है। हैरेसमेंट, ये भी ध्यान में रखना, इसमें सिंगल आर होता है, डबल एस होता है, क्योंकि एम्बेरस में RR डबल एस होते हैं। सुपरसीड, एजेजरेट, है ना, बाकी क्लियर है। पार्ट नंबर फर्स्ट। वर्बिनस, वोमिटस, वोलपचुअस, वेरीफिबिलिटी, 53 में आते हैं। 53 में देखो जरा, ये जो वर्ड है ना, वर्मिनस, 3 जगह से ब्रेक कर पाओगे, ये देखो 3 सिलेबल है इसमें। वोमिटस, सही है, वोमिटस। वोलपचुअस, सही है ये वाली बात। वेरी, ये बन जाएगा VERIFIA, ए मिसिंग है, एबिलिटी पूरा लिखोगे ना, वेरीफिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्बैरस, RR, RR, अकरेंस, CCR, एक्जिलरेट, एकोमोडेट, CCMM, ये LA होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर थर्ड। 55 में ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें क्या करना है, कॉलन नहीं दे रहा है भाई, एक बार पढ़ना पड़ेगा फिर पूरा। 56 वाले पे आ जाओ। कंटेन अ स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर है वो आपको बताना है। रिसर्चर्स, सही है, रिकमेंड, रिकमेंड सही है, दैट पेस्टिसाइड्स शुड नॉट बी यूज्ड indiscriminately as they eliminate biodiversity for future generations। सिलेबल ब्रेक करके मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे आपको भी करना है ना, खासतौर से जब स्पेलिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो। जर्नलिज्म, ठीक है, इज ऑफन द वर्क ऑफ पेंस, पेंस टेकिंग, इसको दो अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। पेंस मतलब हार्ड वर्क, टेकिंग रिगर एंड परजीवरेंस, परजीवरेंस, ये इनकरेक्ट हो गया, परजीवरेंस, RANC होगा ना यहाँ पर वाला, तो ये पार्ट नंबर कौन सा हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। आउट ऑफ 4 सेंटेंसेस गिवन 3 हैव स्पेलिंग एरर्स, जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है ना, तो आप चेक करते हैं। देखो, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पर गलत हो गया, पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। तो ये वाला देख ले, सी ट्राइड टू मैन्यूवर हर ट्रॉली अराउंड पीपल, करेक्ट लग रहा है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन एनोमली कॉज्ड बाय अ वायरस, है ना, ANO होना चाहिए, एनोमली, ANOMALY, ये वाला वर्ड इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, क्लर्जी मैन रीड दी लिटर्जी, और ये जो सॉरी लिटर्जी, लिटर्जी मतलब LITURGY, है ना, ये बनना चाहिए, डबल टी नहीं बनना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, इसका मतलब करेक्ट आंसर ये वाला। डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, इनमें से किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, ये आपको पता करना है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो बिल्कुल एरर फ्री है पूरी तरीके से। अब पहले देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। पेंटिंग्स बिल्कुल सही लिखा है, आर स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म टू, अच्छा ये वर्ड देखो इनकरेक्ट हो गया,
और ये होगा SURREALISM। ये वैसे मूवमेंट है सरलिज्म, एक मूवमेंट है लिटरेचर में, उसका नेम दिया गया है। जैसे रेनिशा एक मूवमेंट है, रेनिशा की स्पेलिंग बहुत पूछता है आपसे। सेकंड वाले पे आ जाओ, द आर्टिस्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर हर इम्प्रेसिव, है ना। ब्यूकोलिक गलत हो गया, ये होगा BUCOLIC। ब्यूकोलिक मतलब रिलेटेड टू विलेज, ये इनकरेक्ट हो गया। इसमें देखो जरा, लास्ट वाला और पहले देख लो। द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन टू रीइंफोर्स वर्स वर्सटैलिटी एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अब इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है ना। एग्जीबिशन गलत हो गया, ये देखो। एग्जीबिशन कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे EXHIBITION, एग्जीबिशन, ये बनेगा। इट मीन्स ये भी ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो गया, बाकी तीनों में तो आपने फाइंड आउट कर लिया। टुमारो की स्पेलिंग ये भी कई बार रिपीट कर देता है, हालांकि सिंपल है। TOMORROW, TOMO नहीं होगा, डबल ओ नहीं होगा, डबल ओ नहीं होगा, डबल आर होगा ऑप्शन नंबर। ओ, रिसीव, प्रॉपर। जब प्रॉपर में PROPER करो, ये इनकरेक्ट हो गया। देखो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर प्रॉपर ये भी इनकरेक्ट, रिसीव में ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। एंड सेलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट निकालनी है, रिसीव ये वाला बनेगा, CEIVE। ये समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार मिल रहा है आपको। इसमें से क्या करना है, इनकरेक्टली निकालना है। रेविन्स, इंजीनियर्स, मिनिस्टर, ब्रिजेज। अच्छा मिनिस्टर इनकरेक्ट हो गया, MINISTER होना चाहिए ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा बाइंग, यॉट, चॉइस, पुअर। पुअर करेक्ट, चॉइस करेक्ट, बाइंग करेक्ट, है ना। तो एक ही स्पेलिंग इनकरेक्ट लग रही है, वो कौन सी है, यॉट, और वो होगा YACHT, ये बनेगा पार्ट नंबर सेकंड। यॉट मतलब होता है अलाइड बोट, बोट यूज्ड स्पेशली फॉर रेसिंग, है ना, उसको बोलते हो आप। Shreya prefers wearing green colored sari on marriage functions. Prefers correct, wearing correct, marriage correct, यही functions हो जाएगा। और functions कैसे लिखोगे, FUNCTIONS, पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट, इमिग्रेट। अच्छा ये अगर आपको लर्न हो तो रूट वर्ड से किए थे, और किस रूट वर्ड से किए थे, MIGR, मूव करना जिसका मतलब होता है, MIGR मूव। अगर आपको रूट पता है तो फिर ये वर्ड बड़ा आसान हो जाए। रिलेवेंट में ANT होता है, ये अभी क्लियर किया। प्रोफेशनल करेक्ट है, इसमें ध्यान रखना डबल एस आता है। कॉम्बैट, युद्ध करना। और MIGR, ये इनकरेक्ट हो जाए, ATE बनेगा ना लास्ट में, ये देखो जरा, ये वाला इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, करप्टेशियस, डेकोरेटेड, केयरफुली, रिलीजियस, रिलीजियस, CIOUS होना चाहिए ना, RELIGIOUS, ये UO लिख रहा है, OUS होना चाहिए। बाकी तो करेक्ट हो गए, इनकरेक्टली निकालना है, सही। नेक्स्ट, साइकोलॉजी। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, 66 वाले पे, और आपको करेक्ट करना है साइकोलॉजी। PSY होगा, PSC नहीं होगा, PSY होगा, PSY होगा। ये देखो, बाकी सब इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी सही है। एड्रेस, एड्रेस में मैंने बताया था डबल D डबल S होगा, है ना। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट वाला। स्पेशल, गैदरिंग। अच्छा इसमें क्या निकालना है, इनकरेक्टली निकालना, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। बाकी स्पेशल सही है, गैदरिंग सही है, परफेक्टली करेक्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट। कैलेंडर, कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत पूछता है ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी निकालना है आपको। रिफॉर्म्ड, स्टेट वाले पे आ जाओ।
रिफॉर्म्ड कैलेंडर, रिफॉर्म्ड। अच्छा ये तो गलत है ना, ये भी इनकरेक्ट है। अच्छा जो इनमें से करेक्ट स्पेलिंग है वो फाइंड आउट करना है। 3 इनकरेक्ट हैं, 1 करेक्ट है, वो फाइंड आउट करना है। कैलेंडर DAR होगा, ये याद रखना, कैलेंडर में लास्ट में DAR होता है। ये भी इनकरेक्ट हो गया, पार्ट नंबर 4 हो गया। ये टॉपिक देखो थोड़ा-सा आपको हो सकता है कि मतलब अगर आपकी स्पेलिंग में कमांड नहीं है तो हो सकता है आपको मे बी मोनोटोनस लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको करें ना, आप इसको पढ़ेंगे नहीं। इसको कॉन्स्टेंटली करना है, लगातार करना है, ठीक है? 2 सेशन मैं ऑलरेडी आपको करा रहा हूँ, एक ऑलरेडी करा चुका हूँ, दूसरा ये है। इसके अलावा जब जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, है ना? कहीं से मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी वर्ड मिलते हैं उनको पेन डाउन करते जाओ। इनके एक्सटर्नल जितने वर्ड मिलते हैं, उनको पेन डाउन करते जाओ आप। इसमें से कह रहा है इनकरेक्ट करेक्ट स्पेलिंग किसकी है ये फाइंड आउट करना है। एडमिट डबल डी नहीं होगा, एडमिट ये भी इनकरेक्ट हो गया, है ना? अब वेदर की स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है। वेदर WHETHER, WHITHER, है ना? वेदर वैसे तो ये कंजक्शन होता है, अगर आप देखोगे तो वेदर, है ना? और ये देखोगे तो विदर, विदर मतलब मुरझाना होता है, जानते हो आप। वैसे दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर, आई थिंक सो। इनमें से एक को आप इनकरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसमें डबल आर कर लिया, ये वाला आप करेक्ट कर सकते हो। विदर, विदर मतलब क्या होता है? मुरझाना होता है। वैसे वेदर के 2-3 वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। वेदर के जैसे ये वाला वेदर अभी पीछे सॉल्व करके आए थे आप, वेदर मौसम होता है। ये वेदर कंजक्शन होता है, WHETHER। ये विदर कहाँ होता है? यही वाला कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दे वर गुड हार्टेड गर्ल्स, अनक्लीन क्लॉथ इन रैक्स एंड प्रोफाउंडली, इनकरेक्ट ही निकालना है ना, तो प्रोफाउंडली ये गलत हो जाएगा। प्रोफाउंडली FOUN होना चाहिए ना, प्रोफाउंडली। पार्ट नंबर इल्यूजन, इल्यूजन मतलब क्या होगा? ILLUSION, ये बनेगा इल्यूजन, ILLUSION। जेड नहीं आएगा। और इसमें क्या इनकरेक्ट कर लिया? डबल एल होना चाहिए ना, ये भी इनकरेक्ट हो गया। SION होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया, सेकंड हो गया। मिशन, MI डबल ट्रिपल एस नहीं होगा ना, डबल एस हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। किंग डम्स, अलग अलग ब्रेक करो, किंग डम्स सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट। इनकरेक्ट निकालना है ना, ठीक। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से इनकरेक्ट निकालना है आपको। माइजरेबल, MISERABLE, इसके ड्यूल, रिफॉर्मेशन, LITERATURE, लिटरेचर कुछ ऐसे लिखोगे ना, लिटरेचर, साहित्य जिसको कहते हो आप। साहित्य ही समाज का दर्पण है, यू नो वेरी वेल, है ना? मिरर ऑफ इमेज बोलते हैं इसको। इमेज ऑफ लाइफ, LITERATURE, ठीक है? ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ओ वैकेंसीज, वैकेंसीज कैसे करोगे? VACA, VEC नहीं होगा, VACE होगा। एक बार देखना जरा, VACAN, वैकेंसीज, VACAN, CIES। अब ये देखो यहाँ, ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इन दोनों में देखो, अच्छा VE लिख रहा है, ये इस वजह से इनकरेक्ट। अब पार्ट नंबर हो जाएगा D। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है, जो रॉन्ग है ना? चाइनीज सही है, लिव्ड सही है, सिविलाइजेशन, हालांकि यार जेट करते तो ज़्यादा अच्छा होता है सिविलाइज, हालांकि वो भी करेक्ट मान सकते हो। वर्ड गलत हो गया, WORLD होना चाहिए ना फर्स्ट। एक्वेरियम, मेंटेन, एक्यूरेट, एक्सीलेंस। एक्वेरियम एक्वा से बना हुआ है ना, RIUM, सही है, करेक्ट है ये।
मेंटेन तो रॉन्ग हो गया, MAIN होना चाहिए, MAINTAIN ये बनेगा, MAINTIN बी, है ना? नेक्स्ट, द बॉय फाउंड द प्रोजेक्ट टू बी अ पीस ऑफ केक बिकॉज इट वॉज इनक्रेडिबली इजी। आपको क्या निकालना है? करेक्ट स्पेलिंग, जो इनमें चारों में से करेक्ट है। देखो, प्रोजेक्ट गलत हो गया, PRO होना चाहिए, फाउंड FOUND नहीं आएगा, इनक्रेडिबली पीस करेक्ट है। अच्छा, BLY होना चाहिए, डबल LI ना, पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, द वेस्ट अफ्रीकन्स हैव अ हेरिटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्कल्पचर यूजिंग वैक्स एंड ब्रॉन्ज। इसमें तो एक ही इनकरेक्ट लग रहा है, वो ये है, प्रोड्यूस कैसे लिखोगे? PRODUCE, प्रोड्यूस ऐसे लिखोगे ना, PRODUC, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। प्रोड्यूसिंग TING बन जाएगा लास्ट में, PRO। अब इसके पूरी करेक्ट स्पेलिंग कैसे लिखोगे? PRODUCING, बी पार्ट। द पुलिस इशू अब वारंट, वारंट की स्पेलिंग आपको बताएं, और वारंट में डबल R होगा, WARR, WARR, W नहीं है, V है यहाँ पर, ये इनकरेक्ट, डबल R होना चाहिए, ये डबल R, ये देखो, WARRANT, बी पार्ट। ही लॉस्ट ऑल sensation इन हिज लेग्स थ्रू अ क्रैम्प। सेंसेशन आपको पता करना है, सेंसेशन कौन सा करेक्ट होगा? देखो, SEN होगा ना, ये इनकरेक्ट हो गया। सेंसेशन, SE आना चाहिए, फिर से SEN आना चाहिए, सेंसेशन ये। नेक्स्ट, अच्छा इसमें देखो कैसे ब्रेक करोगे आप, UNDE, डबल R होगा ना यहाँ पर, डबल R, डबल R, डबल R, डबल R। अब ये दोनों कैसे डिफरेंस है? UNDE डबल RATED, ये पार्ट नंबर थर्ड हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट आ जाओ, इमीजिएटली, इमीजिएट पहले लिख लो आप, फिर उससे बना लो इमीजिएटली। कैसे बनाओगे? देखो, I डबल M E, सिंगल M नहीं होगा, IMME होगा, ये भी इनकरेक्ट। इन दोनों में देखो, IMMEDI होगा, DE नहीं होगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट, 32 में फर्स्ट है। नेक्स्ट, करेंटली, कलेक्टेबल। अच्छा, इनमें से देखो कौन सा इनकरेक्ट है? इनमें से क्या निकालना है आपका? कह रहा कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? देखो, कौन सी करेक्ट है? करेंटली, ये तो इनकरेक्ट हो गया। कलेक्टिबल, BILE नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है, यही सेकंड वाला करेक्ट होगा। देखो, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो, तब आपको आइडिया लगेगा कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर उसके बाद देखो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। कंटेंट, है ना? कंटेंट, TI तो नहीं लिखोगे, TA भी नहीं लिखोगे, CON होगा ना कि CUN होगा। करेक्ट आंसर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अरे इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्टेन सही है बच्चा, OBTIN। इल्यूजन अभी पीछे करके आए हो, डेलीगेट भी, अच्छा ये तीनों करेक्ट है। देखो, यही वाला इनकरेक्ट हो गया, इनरोच, है ना? और इसको कैसे लिखोगे? इनक्रोच, ENCROACH बने। यहाँ पर क्या गड़बड़ था? ENCROACH, अच्छा ये ए पहले लिख रहा है। चू नेसेसरी प्रॉपरली इन डाइजेशन, ये तो करेक्ट हो गया। NACESSARY, ये भी करेक्ट हो गया। प्रॉपरली, ये भी करेक्ट हो गया। ये वाला इनडाइजेशन गलत हो गया, इनडाइजेशन, डाइजेशन, TESTI होना चाहिए ना। देखो एक बार फिर से मैच करना, INDIGES TIUN, S मिसिंग है, ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट, मैग्नानिमस,
मैग्नानिमस, ये इनकरेक्ट हो गया, पहले ही मैग्नानिमस। देखो ओयूएस होना चाहिए ना यहाँ पर, मैग्ना। अब इसको 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो, 3 अलग-अलग लेवल है। मैग्नानिमस, एकॉम्पनीड, सही है। फैसिनेशन, साइकोलॉजी, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलामिटी की स्पेलिंग सही करनी है। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा आपदा लाती है, त्रासदी लाती है, आपने ऐसे लर्न किया हो। कैलामिटी कैसे लिखोगे? CALAMITY, ये ऐसे कैलामिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रिविलेज अभी पढ़ करके आए हो, PRIVILEG, थर्ड वाला होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? इनकरेक्टली है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग निकालें, कौन सी करेक्ट है? ग्रीगैरियस, देखो ये तो आपने पढ़ा होगा, ग्रेग रूट वर्ड होता है। ग्रेग का मतलब ग्रुप होता है। ग्रीगैरियस सही है, पहले वाला करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट होंगे। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, SM होना चाहिए, S होना चाहिए, ये इनकरेक्ट। रेटेड, RATED, ये इनकरेक्ट। चमक तो वैसे ही इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर फर्स्ट। हिमरस, फायर होता है ना। अमलगमेट, अनइंटेंटेड, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट में डबल P होना चाहिए। अगर इसकी स्पेलिंग करेक्ट करोगे तो ये बनेगा APPROPRIATE, यहाँ पर डबल P, इसको हाईलाइट रखना। अमलगमेट 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो। अनइंटेंटेड, हिमरस, ये D वाला इनकरेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्कैटर्ड, स्कैटर आप जानते हो ना, वहीं से बना है स्कैटर्ड, है ना। ब्रेजन, BRAZEN, क्राउडेड, इम्प्रूडेंट। स्कैटर जब आप लिखते हो तो SCATTER, इसमें ED जोड़ दो, स्कैटर डबल T होना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। BRAZEN, PROWDED, इम्प्रूडेंट, ये पहले इनकरेक्ट होगा फर्स्ट। बिट्रे, BETRAY होना चाहिए ना यहाँ पर। डिस्ट्रॉय, डेवलप, डिमोलिश, बाकी तो करेक्ट लग रहे हैं, देखो यही वाला होगा। BETRAY, धोखा, धोखा देना, चीट करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, साइकोमेट्रिक, कंसंट्रेट, विंडिकेशन, है ना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखो सभी को मिला करके। साइको, PSYCHO, ठीक है। मैट्रिक, ठीक है। साइकोमेट्रिक, तीन तीन अलग अलग सिलेबल में ब्रेक कर लिया। कंसेंट्रेट करेक्ट है। विंडिकेशन करेक्ट है, तो ये लास्ट वाला ही होगा। और वैसे इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? कॉन्ग्लोमरेट, CONGLOME होगा, यहाँ पर MI नहीं होगा, ये वाला इनकरेक्ट। तो मतलब कई छोटी छोटी कंपनी मिल करके किसी बड़ी कंपनी का निर्माण करना, वो है कॉन्ग्लोमरेट। नेक्स्ट, एस्पायरेंट, लाइसेंस, ऑटोनोमस, ओमिशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमिशन बहुत पूछा जाता है ना। और ओमिशन में डबल M नहीं होगा, डबल S होगा। इसकी स्पेलिंग होगी OMI, ओमिशन, मतलब हाइड कर देना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ऑटोनोमस, 3 जगह से ब्रेक कर पाओगे। ऑटोनोमस, लाइसेंस, एस्पायरेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, कंडेमनेशन, यही देखो, ये आपने पढ़ा होगा ना। कंडेम, कंडेम मतलब निंदा करना होता है। कमेंड, प्रशंसा करना। अब जब आप कंडेमनेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, TION, तो CONDE नहीं होगा, DI नहीं होगा, DE होगा, कंडेमनेशन, है ना। ये यही वाला इनकरेक्ट हो गया, बाकी तो करेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें देखोगे तो आपको क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से करेक्ट स्पेलिंग किसकी, ये निकालिए।
बाकी जानते हो ना जानते हो, लेकिन ये जानते हो डबल आर डबल एस, एम्बैरस वाला। हैरस में सिंगल आर होता है, डबल एस होता है। एम्बैरस में डबल आर डबल एस। ऑप्शन नंबर ये प्योर एस यू आर ई होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। एम्बैरस तो इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा रॉन्ग है वो आपको निकाल। अच्छा, जजमेंट में दोनों बन जाते हैं बच्चा, जजमेंट में दोनों बन जाते हैं, है ना। Judgement। कलीग, कलीग के बारे में बात करें, क्या हो जाएगा? RELEVENT। रिलेवेंट भी सही है, ई भी सही है, CHIEF। इसमें तो सारे करेक्ट लग रहे हैं। देखो, रिलेवेंट भी करेक्ट है, कलीग COLLEAGUE होता है, सही है। अच्छा, जजमेंट में दोनों बन सकते हैं। वैसे और कुछ इसमें लिखता तो थोड़ा सा ठीक तो होता है, क्योंकि जज से तो ये भी बन जाता है, जज ऐसे लिखोगे। और जजमेंट में दोनों मैंने बताए थे, वो MENT और JUDGEMENT, या फिर इसमें एक काम कर सकते हो, कोई वर्ड स्किप करके आप वो कर सकते हो। बाकी करेक्ट तो ये चारों हैं, है ना। यहाँ पर ठीक है, इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं है। और अगर आपको करना है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, JUGMENT ऐसे लिखते हैं, है ना। इसी को इनकरेक्ट कर सकते हो फिर आप। नेक्स्ट, टॉट, TAUGST। रिटर्न सही है। डिस्टिंग्विश्ड, अब इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। डिस्टिंग्विश्ड, है ना। सही लग रहे हैं, पहले वाला इनकरेक्ट लग रहा है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? ACADEMICIAN। अब देखो, ACADEME नहीं होगा, MI। पार्ट नंबर कौन सा? दैट विल बी फर्स्ट। एक और क्वेश्चन है आपका, कमेटी, कमेटी में डबल डबल M होना चाहिए। में क्या निकालना है? करेक्ट स्पेलिंग निकालिए ना। नेग्लिजेंट, ये यही करेक्ट है। ड्यूटी में तो ऐसे लिखोगे ना, DUTY, और ड्यूटीज भी लिखोगे तो IES आएगा। इट मीन्स वो भी इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट, लास्ट वाला वर्ड मिसिंग है, दिख नहीं रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। और मुझे बताना है, ये 100 क्वेश्चन में आप कितना करेक्ट कर पाए। जितने करेक्ट कर पाए उतने परसेंट आप उतने गहरे पानी में हो, ये समझ सकते हो, है ना। ओके, चलिए, तो ये पूरा स्पेलिंग का क्वेश्चन सेगमेंट था पूरा का पूरा। क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया, थ्योरी वाला पोर्शन भी करा दिया था, सो दैट दोनों चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओ, है ना। कल मोस्ट प्रोबेबली आपका EDM का टेस्ट होगा। ऐसे हो सकता है ना हो कल, मंडे की हो। मेरी आंखों में स्टेन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। वो मैक्सिमम टाइम मेरा ज़्यादातर लैपटॉप के सामने ही स्पेंड होता है, दैट्स वाई, है ना। तो आप देख लेना, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसा होगा, है ना। हालाँकि कल अगर EDM का सेशन नहीं हुआ तो फिर मंडे को होगा, है ना। और अगर कल ही हो गया तो फिर मंडे को फिर नया शेड्यूल के साथ चलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू। जय हिंद।